इसके लिए अथक प्रयास इन लोगों ने किया, लेकिन अभी तक उस नाला का कोई और पैखाना लेने के लिए उसका कोई सुधि लेने के लिए आज तक कोई अफसर वहां नहीं पहुंचे। मैं सर आपसे निवेदन करता हूं कि यह सच्चाई है कि दलित बस्ती में जिस तरह से लोग त्रस्त है, पानी बिना, रोड बिना, नाला बिना, उसकी आप मुआयना करके उस बस्ती के कायाकल्प को दूर करने की कृपा प्रदान की। ठीक ठीक। हेलो आसिफ जी, 1 मिनट हम बोलना चाहें। हेलो जी, मैं मुख्य प्रतिनिधि परसौना। सबसे पहले मैं जिला हम 2 साल से कौन सा पंचायत हुआ जी, ग्राम पंचायत राज परसौना, और मैं उस ग्राम पंचायत राज परसौना के मुख्य प्रतिनिधि, मेरा नाम अमित शाह हुआ। जब से मैं चुनाव जीता हूँ, मुख्य समस्या मेरे यहाँ जल जमाव का ही है सर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे पंचायत का सारा फंड साफ करके सिर्फ जल जमाव नाला का समस्या का निर्वाह हो जाए, जिससे हमारे पंचायत का मुख्य समस्या समाधान हो जाएगा सर। और मैं इस मन से कहता हूं कि इस बार अगर मेरे पंचायत में नाला का निर्माण नहीं हुआ तो अगले बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब सर हमारी जहां तक जरूरत है और नाले के लिए एक बूंद लगाना होगा, इस समस्या के लिए हम लग जाएंगे। माननीय विधायक साहब, सांसद साहब, सभी को मैंने ये समस्या बताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई सर। डीडीसी साहब, यहाँ तक के बीडीओ साहब और पीओ साहब को भी हमने कितनी बार लेटर पैड पर लिख करके इस चीज की सूचना दी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई इसका निर्माण नहीं हो पाया। आप जो है वो एक बार अलग से 15 दिन का अंदर हम इसका जी, अभी हमें कागज लिखे हैं सर। हम बोल रहे हैं 15 दिन के अंदर एक बार जो है अभी हम लोग काम करेंगे इस पे, देते हैं, रिपोर्ट मंगवाते हैं। 15-20 दिन बाद एक बार आप हमसे मिल लीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक पीछे में है वो हाथ खराब करे हुए हैं, बहुत दूर से उनको दे दीजिए। कहाँ से बोल रही हैं? यहाँ सर, यहाँ मेरी बच्ची 12 साल की है। उसका पेंशन बहुत दिन तक तो मतलब बंद था, और प्रश्न ये है कि उस बच्चा का इलाज करने के लिए हर 1 महीना में कम से कम हमको खर्चा करीब 6,000। बच्चे को क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? बच्ची विकलांग है पूरा शरीर से। एक आप आवेदन देके हेल्थ के कौन आया है? अच्छा, डीपीएम है ये, हेल्थ के जिला प्रबंधक हैं। इनसे एक बार जो है अपना नाम और बाकी चीज नंबर ले दीजिएगा, ये कांटेक्ट आपसे कर ले। ठीक है, ठीक है। कौन सा पंचायत? हमारा पंचायत। और नल का निकासी नहीं है, पानी का जो निकासी है गिरने का, वो निकासी रुका है, बहुत दिक्कत है। और जो मेरा खेत है घर के बगल में, पूरा गांव का पानी गिरता है। हम अकेला में एक मजदूर आदमी सबसे, मुखिया से, हर कोई से कह करके मतलब एथी हो गए हैं कि मेरा खेत ज्यादा है नहीं, है 3 कट्ठा खेत है, इस पूरा गांव का पानी गिर रहा है। इस पर आप लोग कुछ ऐसी कार्रवाई कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर ले रहे हैं। ठीक, कहना मेरा ये है सर कि मेरे गांव में बहुत दिन पहले से नाला बना हुआ है, मगर नाला बन तो गया, मगर उस पर कोई माने ये नहीं हुआ कि उसका पानी निकल के बाहर कहाँ जाया जाए। चारों तरफ से पानी आता है, जिसमें जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से एक ही नाला में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, चारों जुड़ के एक ही नाला से पानी निकलता है। मगर आगे जाके खेत में टूट के बहता है तो वो रुकता है, उसके आगे जाके बहता है तो वो रुकता है, रोड पर जाता है तो रोड पर वहां लोग रुकता है। ये कब तक ऐसे चलेगा सर? और उसके नाला जो है ना बहुत गंदा हो है, गंदा के अलावा कहीं वहाँ पे सरकारी भूमि है कहीं? जी, सरकारी भूमि के बारे में तो हमको मालूम है। और चलिए ठीक है, हम दिखवाते हैं। बाकी अभी जो है वो वीडियो साहब वगैरह को मदद कीजिएगा, सरकारी भूमि है। इस सिलसिले में मैं हमारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ सर। इस मामले को मैंने सांसद को, डीएम साहब, आपसे पहले जो डीएम साहब थे उनको भी पत्र लिख के मैं भेजा, विधायक जी को बोला कि ये नाला का रास्ता है, लेकिन वो नाला आगे तक बनने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि वो नाला लगभग 700-800 मीटर का है। अगर वो बन जाता सर तो हमेशा के लिए हमारा पंचायत का समाधान हो जाता। रास्ता क्या रेती जमीन में है या सरकारी? रोड के बगल से, रोड के किनारे है, रोड के किनारे उतना पैसा नहीं है हम लोग के पंचायत में कि बनाया जा सके। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। 400 रुपया में क्या होगा? बोलिए, आप लोग कुछ भी कहिए। क्या विकलांगता पेंशन बढ़ाना है? जी ठीक है, तो वो सरकार के स्तर से होगा, हम लोग यहाँ से भेज देंगे, सरकार का निर्णय होगा उसको। ठीक।
और श्रमिक लोग होते हुए भी श्रमिक का रजिस्ट्रेशन बहुत धीमी है। मारण पंचायत में मात्र 126 श्रमिक लोग हैं। और उन्होंने कहा सर आपके माध्यम से भी कहा गया है कि शादी में 50,000 मिला, लेकिन बाकी लाभ के बारे में पता नहीं है। सर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इसमें 85% लोग श्रमिक ही हैं और उनका श्रम कार्ड अभी तक बना नहीं है। कारण सर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जो श्रमिक प्राधिकारी बैठे हुए थे वो पास नहीं करते हैं। पास करने के लिए उनको पैसा चाहिए, तब लेबर कार्ड बनता है। जब लेबर कार्ड ही नहीं होगा तो श्रम विभाग से लाभान्वित कैसे होंगे श्रमिक? ये इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ के लिए विशेष कैंप हम लोग करा देते हैं। जी, इसीलिए सर हम बोलना चाहते थे कि कैंप लगा करके जितने श्रमिक हैं मारण पंचायत के ही नहीं, इर्द गिर्द परसा प्रखंड में सर कैंप लगा करके श्रमिक का जो एक्चुअल मजदूर है, क्योंकि हम लोग मजदूर को जानते हैं बारीकी से, लेबर बिल्डिंग में काम करते हैं, उसका मजदूर है, किसी का कार्ड नहीं है, तो हम लोग लाभ कैसे ले? मजदूर को लाभ कैसे दिला? ठीक है, आप अच्छा पॉइंट उठाए। हम लोग सिर्फ परसा के लिए नहीं, बाकी जो प्रखंड है उसके लिए भी हम लोग लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप करा दें। कैंप कराया जाए। और दूसरी बात यह है सर कि हमारे मारण पंचायत में 2 जगह सर ऐसा है जो रोड जो है सर ब्लॉक हो गया है। पहले गाड़ी जाता था, अब लोग इतना अतिक्रमण कर लिया है कि गाड़ी आप लेकर के सर नहीं जा सकते, क्योंकि सरकारी भूमि उपलब्ध है। बहुत जगह तो ऐसा है कि 2-2 कट्ठा का प्लॉट है और उसको अतिक्रमण कर लिया है लोग। तो सर अतिक्रमण भी मुक्त कराया जाए ताकि आवागमन जो है। कहां से कहां तक का रोड है सर? मारण पंचायत माया बाजार से जो रोड है वहां से जो अंदर गांव में जो जाता है रास्ता, वो पूरा सर ब्लॉक है। यहाँ से लेकर के आप जाइएगा 4 चक्का, अगर सर कोई अप्रिय घटना होता है तो माननीय थाना प्रभारी महोदय भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये मामला है। चेक किए हैं, आवेदन दिए हैं? नहीं, हमने आवेदन सर सार्वजनिक नहीं दिया। हमने यहाँ कहा है, यहाँ लोग आप पूछ सकते हैं माया पंचायत के जनता बैठे हुए। आपका नोट करके हम लोग और जांच सर कि माया पंचायत माया बाजार पे जो स्कूल है सर, वो आजादी के पहले से सर स्कूल है और अभी तक वहां सर बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ। मनरेगा के माध्यम से पूर्व के जो मुखिया थे अनिल शाह जी, उसको मनरेगा के माध्यम से आपके द्वारा, आपके जो पूर्व के जो तत्कालीन डीएम थे, उनके आग्रह पर चुनाव कराने के लिए बिल्डिंग बनाया गया। उसी में सर स्कूल यहाँ चलता था, वहां फिर वहां चला गया। और अभी सर बैठने के लिए बच्चा वहाँ स्कूल बेंच नहीं है, वहाँ क्लासरूम नहीं है। 5 क्लास चलता है, तो 5 क्लास में सर आप एक आंगनबाड़ी के लिए स्वीकृत कर दिया गया है रूम, जो कि हम लोग ने मनरेगा के माध्यम से बनाया। तो सर वो बिल्डिंग का पैसा आया हुआ वापस चला गया, वहां सर बिल्डिंग की आवश्यकता है। ठीक है, अभी जो जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है जी, वो सभी को फेज वाइज मैनर में हम लोग बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। अभी 5 स्कूल का हम लोग सैंक्शन किए हैं, इसका भी हम चेक कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने जगह पे रहिए, यहाँ आगे मत आइए। क्या बोले, कौन सा पेंशन मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन कितना मिलता है आपको? 400। कितना होना चाहिए? 500। ठीक है, चलिए हम लोग सुझाव नोट कर रहे हैं। सभी जिला अधिकारी महोदय को नमन करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हनुमान जी केवल राम का सेवक थे और मैं 5 पंचायत का जनता का सेवक हूँ। फर्स्ट बात मेरा यह है कि किसी भी डीलर को देखे भाई जनता आप चुक जाइएगा तो फिर चुक जाइए, 4 किलो से बेसी अनाज नहीं देता है कोई भी डीलर। 4 किलो से बेसी और बोलता है कि मेरा बोला जो है 45 किलो आता है और 47 किलो बोला आता है, हम मेंटेन कैसे करेंगे? और दूसरी बात कि मेरा मकान दहाड़ में गिर चुका है, आज तक कोई नहीं इसका निरीक्षण वाला कोई देखा न दिया। चल कर देखा जाए। सही है, एकदम सही है। क्या चीज में आपका मकान गिर गया? दहाड़ में गिर गया है सर, दहाड़ में गिर गया है। ठीक है, का नाम वगैरह करके ले लीजिए। वीडियो साहब क्या नाम लिख लीजिए। बब्बन ठाकुर, मारो पंचायत 8 नंबर वार्ड। ठीक है, बब्बन ठाकुर, मारो पंचायत, ये हमारे मुखिया जी हैं। भैया को प्रणाम। मेरा नाम है कांति देवी। गणेश जी का स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ। आकाश जी का मैया का राम शंकर के अध्यक्ष हूँ।
एवं हमारा पंचायत परसा प्रखंड के रहने वाली हूँ। आकाश जी का महीना आराम से ये कैमरा हटा लीजिए ना। 8,000 रुपया लेके दुकान के दुकान से भी आगे बढ़नी। एक बाद में हमारा इंदिरावास मिलल। इंदिरावास से भी हम लोग घर मकान बनेनी, लैट्रिन बाथरूम, बच्चे लोग के भी शिक्षा। हमारा जेल हो गए। जेल के बाद में हमारा बच्चा पढ़ने पहले समस्या के बात कही। हमारा जेल हो गए मैंने सरकार से चाहे थी कि हमारा माने खेती बा देख खेत कोई अगर जोत ले लेगा, यही लगे हमारी। आपका खेत कोई जोत लिया है? जी। तो उसका आवेदन वगैरह आया है कभी? नहीं, हम केस किए थे ना, हमारा जेल हो गया। जेल हो गया। आप लिखित रूप में भी करके दे दीजिएगा, हम लोग नोट कर लेंगे। 1 साल तक जेल भी खटे हैं। ठीक। यहाँ मैं कुमारन पंचायत के 7 नंबर वार्ड से हूँ। मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है। आज 4 महीना से हमारे यहाँ नल जल का पानी बंद है। मैं 7 नंबर के वार्ड के सभी सदस्यों से दस्तखत करा करके आवेदन प्रखंड में दिया, सचिव को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये भी निवेदन किए थे। नल जल जो पहले चल रहा था आपका? पहले चल रहा था, अब तो जड़ गया है मोटरे वगैरह। अच्छा ठीक है। वार्ड नंबर कितना बताए? 7। पंचायत कौन सा वो? मार। और जो ये वार्ड सदस्य है, इस पंचायत में बहुतों का जो मानदेय होता है वो अभी तक नहीं आया। इसके लिए कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक वह कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। मानदेय वाला समस्या। दूसरा समस्या हम कहना चाहते हैं, ये पंचायत सरकार भवन है, इसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लेकिन कर्मचारी जो है नहीं आते हैं। आरटीपीएस भी यहाँ नहीं है, या सभी के लिए अलग अलग रूम बना हुआ है, लेकिन उसके अनुरूप पदाधिकारी लोग नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ अगल बगल के जनता है वो परेशान हो रहे हैं। मैं इतना ही करूँ। आपके जो ससुर है उनका? नहीं, किसी का नहीं है। कभी आवेदन किए हैं आप राशन कार्ड का? किए थे। क्या हुआ उसमें? उसमें होगा नहीं किया है। मुखिया से बात करने से बोला क्या? मुखिया से बात नहीं करना होता है ना। आपको राशन कार्ड कहाँ अप्लाई होता है? ब्लॉक पे। वीडियो साहब हैं, कहाँ गए? ये एमओ कहाँ है? एमओ साहब ठीक है ना? तो ठीक है, तो आपको अगर योग्य पाया जाए तो मिलेगा। इंदिरावास पास करा दीजिए, मेरा घर नहीं है। उसके लिए अभी सर्वे होगा। ठीक है, सर्वे में फिर अपना नाम दर्ज करा लीजिए। कार्ड के लिए अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हेलो। और जो आपका पत्र को फॉर्म मिलेगा आपको बिहार प्रांतीय खेत मजदूरी यूनियन कार्ड। लेकिन सरकार को जो नियम चला है कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल दिया जाए, तो सर कागज पर आ गया है, लेकिन हकीकत में मिला नहीं गया है। ये कोई लल्लू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी सरकार बिहार कराया, लेकिन गरीब को देखने वाला नहीं है। विभागीय लोग कहता है कि गरीब को 1 नंबर से घर शुरू हुआ, लेकिन 11 नंबर पर आ गया सर। लेकिन आज तक उस गरीब का झोपड़ी रह गया कि आज तक उसके रहने के लिए और खाने के लिए मकान नहीं है। और ये भी कहा गया है। कौन से पंचायत से है? हम अनियाज पंचायत। कितने कौन लोग हैं जिनको आप बता रहे हैं कि जमीन नहीं है? जमीन है। पट्टी मुजावना मूसर लोग का बस्ती है, मेटुआ लोग का मारन में बस्ती है। मजदूर तो बहुत है, लेकिन हम ही पसवान में और चमार जाति से मुसहर, नेटुआ, डोम का ही वो स्थिति है कि सरकारी ब्लॉक के जमीन में लोग रह रहा है। और उसके ये कहते हैं कि कचरा नगर पालिका हो चाहे पंचायती राज हो, नगर साहब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वच्छ भारत बताएंगे। लेकिन सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस गरीब के बस्ती में जाके देखिए कि कितना नरक में उड़ा रहे हैं लोग। पानी कचरा में है। और ये भी लिखा गया है कि अनुसूचित महादलित के बीच में आने जाने के लिए मेन रोड से रोड रास्ता दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस गरीब का घर आने जाने के लिए नहीं है रास्ता।
और उसमें जमींदारी तो खत्म हो गया था, लेकिन हकदारी अब शोषण दूसरे जाति का लोग कर रहा है, लेकिन हम ही है। उसके बाद में लेकिन कबीले ने तो क्या है, आप बनौटा आदमी बनौटा चौवर का पानी से निकासी अन्याय पंचायती होते हुए पौधा में आता है। लेकिन मैं कई बेर दरखास्त दिया गया हूँ वीडियो साहब को कि उस पंचायत को नाला है सरकारी, वहाँ पर पुल लोग जाम कर दिया है और गुंडा के तरफ से पुल वही निकासी नहीं हुआ है। मैं वीडियो साहब से भी लिया गया था, विधायक जी को लिया गया था, लेकिन उस पुल का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब बरसात का पानी आता था, अन्याय नंबर वार्ड में 9 नंबर वार्ड में डूबने का काम होता है। ICO साहब आए देखे हैं, विधायक भी देखे हैं, लेकिन हम गरीब का बात सुनने वाला कोई नहीं है। भले इस सब पंचायती राज में जो पंचायती भवन बचा, सरकारी भवन बना गया, लेकिन गरीबों का न्याय सब नहीं मिलता है। इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं सर, लेकिन अगर आप लोग सरकारी आदमी है, कलेक्टर है, आपका अधिकार है सर गरीब को देखने के लिए, तो सही नीचा पदाधिकारी को आप लोग सही रास्ते पर ले जाइए। सबसे ज्यादा कर्मचारी लोग गद्दारी कर रहा है कि जिस गरीब को घर बनाना चाहिए, जिसका इंक्वायरी होना चाहिए, इंदिरा आवास हो चाहे राशन कार्ड वाला हो, वो दूसरे को मुखिया के बीच बैठकर मुखिया के कहने के अनुसार, दलाल के अनुसार और PDO साहब CO साहब पर दबाव दिया जा रहा है, या मुख्यमंत्री का हो या प्रधानमंत्री का हो या उनका विधायक का हो, वो CO साहब पर दबाव दिया जा रहा है, PDO पर दबाव दिया जा रहा है कि अगर तुम गरीब का काम करोगे तो मैं तुम्हारा दवाई करें। बात सच है, इसके लिए मैं गोली खा जाऊंगा चाहे कुछ जाऊंगा, लेकिन निचला पदाधिकारी पर दबाव दिया जा रहा है। इसलिए मैं इतना कहकर समापन करूंगा। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ जी, उस पर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं बैठता, ना कोई भी ऐसा स्टाफ बैठता। स्वास्थ्य केंद्र पे ANM व्यक्ति है, ANM नहीं व्यक्ति है। नहीं सर, ठीक है। और दूसरी बात है सर जी, महादलित टोला जहाँ भूमिहीन व्यक्ति है, वहाँ नट लोग है, वहाँ जमीन का कोई भी इच्छा नहीं है, उसको जमीन आपसे निवेदन है कि दीजिए। गार्ड के रूप में काम करते हैं और जो भी अधिकारी जनप्रतिनिधि आता है काम करते हैं, लेकिन एक पैसा या कोटि का पैसा नहीं मिल रहा है। नाम मेरा शत्रुघ्न सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।